इंडिया का न्यूट्रिशन रिपोर्ट कैसा है? इंडिया इज ए न्यूट्रिशन डिफिशिएंट कंट्री। 16% हमारे देश के अंदर में अंडर नरिश्ड है। 35% चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड। इंडिया इज ए न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट कंट्री and we are largest consumers of pulses and we are one of the largest producer of pulses also. जो millet हम खाते हैं grow भी करते हैं यहाँ पर, we are one of the largest production of millet in the country. Climate change is becoming a major problem today, especially the millennials and new generation, the Gen Zs, what we call it as. They are very very particular about what they are eating. वो लोग प्रोटीन और न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो वो ट्रेंड नहीं है, फैड नहीं है. How big is the problem of protein deficiency in India and what's the main reason behind it? The trend should be ये जो प्रोटीन फोर्टिफाइड फूड अभी चालू हो गया है, तो इसके अंदर में बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रोटीन आइसोलेट को हम अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में हम उसको फोर्टिफाई कर सकते हैं. वेगन डाइट जो है ये काफ़ी ट्रेंड में है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी. तो क्या ये ट्रेंड जो है वो जो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी है इसको बढ़ा रहा है? I think Swadeshi is the right way to go. I believe it and I think we are definitely self-sufficient. I think we can do lot of value addition. हम काफ़ी इस पे काम कर सकते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर जनरेशन को हम हेल्दी रखें, वही फिर नेशन भी हेल्दी हो सकता है और सस्टेनेबिलिटी भी हम वो एंगल में कवर कर सकते हैं. लोगों में न्यूट्रिशन और प्रोटीन का डेफिशिएंसी पता ही नहीं चलता है, तो लोगों को जागरण होना चाहिए प्रोटीन कितना इंटेक होना चाहिए एवरी डे. दोस्तों, हम इंडियंस ना बिग टाइम फूडीज हैं. हमारे हर एक फेस्टिवल में, हर एक ओकेशन में फूड जुड़ा हुआ होता है. इंडियन, मैक्सिकन, इटालियन, आप बस नाम लेते जाइए और हम हर खाने को दिल से लगा के खाते हैं. हमारे सोशल मीडिया को देख लीजिए, भरमार है फूड ब्लॉगर्स की एंड आर ईटिंग आउट इंडस्ट्री रन्स इनटू ट्रिलियंस. लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आज भी पीछे हैं, और वो है न्यूट्रिशन, जिसको पोषण कहते हैं. और ये क्यों है हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में. और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका 30 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड प्लांट प्रोटीन. सो फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं मिस्टर CS जादव का, जो कि न्यूट्री सर्कल के CEO और R&D के हेड हैं. मिस्टर जादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इंडिया को UN तक रिप्रेजेंट किया है. अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आम ऑडियंस को अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताना हो कि इंडिया का न्यूट्रिशन रिपोर्ट कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी एट योर स्टूडियोज. अगर आप इंडिया का न्यूट्रिशनल के बारे में बात करना हो तो वी आर डेफिनेटली एट ए क्रॉस रोड. हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर हम क्रॉस रोड पर है. उसका भी एक रीज़न है क्योंकि इंडिया इज ए न्यूट्रिशन डिफिशिएंट कंट्री. 16% हमारे देश के अंदर में अंडर नरिश्ड है पॉपुलेशन. ऑलमोस्ट 35% चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड. माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं. 67% ऑफ वुमेन आर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, जो एनीमिक है, जिंक का रिक्वायरमेंट है. एंड ऑलमोस्ट 55% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन, वहाँ पर उनको हेल्दी डाइट मिलता नहीं है. मैं लैंडस्केप बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशनल का आज चैलेंज क्या है. इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जिस तरह का हम फूड खाते हैं इट इज़ मोस्टली सीरियल बेस्ड खाते हैं. उसमें हमारा पोर्शन राइस का होता है, वीट का होता है और वेजिटेबल्स का होता है. हम उससे न्यूट्रिशन अपने रेगुलर डाइट में आता नहीं है. तो अगर ओवरऑल बात करते हैं तो आज इंडिया इज़ ए न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट कंट्री. और उसके अलावा जैसा प्रोटीन डिफिशिएंट भी है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा. बट ओवरऑल व्हेन यू लुक एट द वर्ल्ड मार्केट एंड कंपेयर टू इंडिया, डेफिनेटली वी आर इन अ क्रॉसरोड विद चैलेंज. यहाँ पर न्यूट्रिशनल का बड़ा चैलेंज है इंडिया के अंदर में. वैसे तो इंडिया में हर किसी को खाना बहुत पसंद है और हम इतना खाते हैं, इसको फूडी नेशन भी कहा जाता है. लेकिन फिर भी हम न्यूट्रिशन के मामले में पीछे हैं. तो इसके पीछे, जैसे आपने कहा कि जो अभी आपने पूरा एक सिनेरियो में बताया, तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि ऐसा क्यों है? एक तो अपना जो फूड सिस्टम है, एज मैं बताया था कि 60-70% अपनी जो फूड सिस्टम में तो या तो हम राइस खाते हैं या तो चपाती खाते हैं, विच आर लार्जली कार्ब बेस्ड फूड.
एडेड टू दैट उसमें क्या हो रहा है, ये जो जंक फूड भी लोग खाना चालू करते हैं, जैसे कि स्नैकिंग हो गया है, जो आप देखते हो यंग पीपल है, बच्चे लोग हैं, द एंटायर फूड सिस्टम आज इतना अनहेल्दी है, जहाँ पे लार्जली हम कार्ब बेस्ड फूड ही खाते हैं, तो उससे न्यूट्रिशनल जो हमको चाहिए होता है वो हमको मिलता नहीं है ऑन ए रेगुलर बेसिस। अगर आरडीए की बात करते हैं, अपने को एवरी डे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, 0.8 ग्राम पर केजी को होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 60 केजीज के वेट हो तो आपको 48 ग्राम्स प्रोटीन आपको एवरी डे रिक्वायरमेंट में जाता है। वो रेगुलर फूड में आता नहीं है, क्योंकि हमारा एज ए सेट कि ये जंक फूड हो गया है, कार्ब फूड हो गया है, राइस हो गया है, वीट हो गया है, वेजिटेबल्स मिलता नहीं है। जहाँ पे मिलता है पल्सेस से मिलता है, और पल्सेस के अंदर में प्रोटीन का मात्रा जो हम खाते हैं वो भी कम होता जा रहा है उसमें। और उसमें पल्सेस में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो काफ़ी कम लोग जानते हैं। एग्जैक्टली तो वो एक अपना प्रोफाइल ऑफ फूड ही ऐसा है, एंड एडेड टू दैट लार्जली हम वेजिटेरियन कंट्री है, तो वेजिटेरियन को ऐसे भी चैलेंज है कि इस तरह से न्यूट्रिशन और प्रोटीन का वो डाइट मिले उसके अंदर में। तो आई थिंक द फूड सिस्टम इटसेल्फ इज इवॉल्व इन सच ए वे दैट आपको न्यूट्रिशनल और प्रोटीन अपने रेगुलर डाइट में मिलता नहीं है। करेक्ट। बट जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा जो भारत है वो वेजिटेरियन डाइट डोमिनेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्लांट्स से हम डिराइव कर सकते हैं। सो ये जो एक ट्रांजिशन है जो लोगों में आना चाहिए, जो जागरूकता आनी चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि उनको पता चल सके कि वो अपने खाने में जो है न्यूट्रिशन जो कि वो लैक करते हैं वो ऐड कर सकें? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इंडिया के अंदर में हम एक ऐसे दौर से गुजरे जहाँ पे ट्रिपल बर्डन बोलते हैं। एक तो अंडर नरिशमेंट, दूसरा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट, एंड तीसरा आपका प्रोटीन डिफिशिएंट। तो ये तीन चीज़ आर इम्पैक्टिंग और हेल्थ। उसके अलावा भी आप देखोगे कि ओवर न्यूट्रिशन भी हो रहा है। ओवर न्यूट्रिशन से ओबेसिटी बढ़ रहा है, बच्चों में काफ़ी अलग अलग एज ग्रुप में ओबेसिटी बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम होते जा रहे हैं, डायबिटिक, वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, और ओबेसिटी का चैलेंज आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रहा है। तो ये हम एक ऐसा विशेष सर्कल में हम आज है जहाँ पर ये सिस्टम पूरा हेल्थ का जो बेसिक कारण है फूड। तो हम अगर बैलेंस फूड खाना चाहिए तो हमको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल फूड की तरफ जाना चाहिए। इंडिया फूड सिक्योरिटी में तो हम आगे आ गए हैं। अगर आप देखो उस टाइम में रिक्वायरमेंट था फूड सिक्योरिटी का, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी तो अभी आ गया है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन, 350 मिलियन मेट्रिक टन हम फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। 340 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ हॉर्टिकल्चर होता है। 300 टन्स हम आज मिलियन मेट्रिक टन्स हम मिल्क बनाते हैं। तो फूड सिक्योरिटी की तरफ तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना टारगेट अचीव कर लिया। बट उसके जो इफेक्ट अभी हम देख रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के फर्टिलाइजर यूज़ किया है, ओवर डोजेस हो गया है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को हम पीछे छोड़ गए हैं। आई थिंक नाउ वी आर एट ए स्टेज कि हमको न्यूट्री सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर प्रोडक्टिव देश बनना चाहते हैं तो आपका देश भी तो हेल्दी होना चाहिए। और अगर हेल्दी देश होना चाहिए तो आपको 100% न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उसमें प्रोटीन पार्ट है इसका। एंड अगर आप इंडिया का लैंडस्केप देखते हो, वी आर एग्रेरियन कंट्री। करेक्ट। तो 16% हम कंट्रीब्यूट करते हैं टू द जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर। 60% वर्क फॉर एग्रीकल्चर में काम करता है। तो अपने पास ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, एंड वी आर वन ऑफ द ट्रेडिशनल ग्रोइंग ऑफ आवर ओन होम ग्रोन प्रोटीन बेस्ड जो बोलते हैं ना पल्सेस, हम जो पल्सेस से ही तो हमको प्रोटीन मिलता है। एंड वी आर लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ पल्सेस, एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस आल्सो। इतना डिमांड है कि हम उसको केटर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको ऐसा प्लांट बेस्ड इंकरेज होना चाहिए न्यूट्रिशन की तरफ। तो हम इसको मिलेट हो गया है, मिलेट ऑल्सो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, एमिनो एसिड। तो वी ट्रेडिशनली मिलेट वॉज आवर फूड जी। हम मिलेट अब हल्का हल्का इज कमिंग इनटू द मेन लाइन, बट वी ऑलरेडी हैव दिस मिलेट्स, जैसा फॉक्सटेल मिलेट हो गया, एमरांथ हो गया है,
पर्ल मिलेट हो गया है, जो मिलेट हम खाते हैं, ग्रो भी करते हैं यहाँ पर। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोअर्स आर प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट। तो ये हम अगर इकोसिस्टम हम इसको सिस्टम में लेकर आएँ, आई थिंक वील डेफिनेटली प्रोग्रेस टुवर्ड्स द न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन डिफिशिएंसी को हम एड्रेस कर सकते हैं। करेक्ट। जादव जी, जैसे आपने अभी कहा कि जो हमारा भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है और न्यूट्रिशन को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं बिकॉज हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं या जो भी हार्मफुल कीटनाशक दवाइयाँ हम छिड़कते हैं। तो आप जो हैं सस्टेनेबल फार्मिंग में भी आपका बहुत अनुभव रहा है। सो हाउ डू यू इंश्योर कि जो आप जो ये पार्ट निभाते हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम द ट्रेडिशनल वंस जो लोग कर रहे हैं खेती जिसमें वो सब कुछ डाल रहे हैं, और इससे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है हम सबके न्यूट्रिशन साइकिल पे? देखो, मैंने ऑलमोस्ट 30 इयर्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, फूड पे ही काम किया है। तो मेरा ऐसा मानना है, इंडिया में हमको एक सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जाना ही चाहिए। देयर इज़ नो चॉइस फॉर अस, बिकॉज हम इतना ओवर यूज़ कर चुके हैं, फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, उसका इफेक्ट आपको दिख ही रहा है। मैंने आपको पहले भी यही बताया है। इंडिया के अंदर में अभी अपॉर्चुनिटी है। हम हमारे खुद की होम ग्रोन पल्सेस है, जैसे कि चिकपी हो गया है, ऑरेंज लेंटिल हो गया है, दाल हो गया है, वो इंडिया के अंदर में हम ग्रो करना चाहिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। मैं मिलेट में 10 साल था। अच्छा। तो मैं मिलेट का जर्नी देखा हूँ। जब मैं 2013 में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर हुआ है। करेक्ट। एंड वो ट्रांजिशन क्यों मिलेट की तरफ एवरीबडी इज शोइंग एन इंटरेस्ट, अपने वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इंडिया को मिला है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मिला है। तो ये मिलेट अगर आप देखोगे तो उसमें भी तो प्रोटीन है, उसमें भी फाइबर है, अमीनो एसिड है। आई थिंक मेरा जो मानना है कि हम इस तरह का क्रॉप ग्रो करें। इसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। ये पूरे रेन फेड में होते हैं। एंड अगर आप 70% ऑफ एग्रीकल्चर आप देखोगे, हम ड्राई लैंड, हमारे एरिया के अंदर में काफ़ी पानी की दिक्कत होती है। तो पानी की दिक्कत होती है या तो फ्लड आ जाता है, या वेदर की वजह से क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ ही रहा है उसमें। तो आई थिंक दिस आर ऑल रेन फेड क्रॉप। आप कोई भी पल्सेस ले लो या मिलेट ले लो, ये पूरे रेन फेड कंडीशन में होता है। मिनिमम रेनफॉल जहाँ पर 200 250 से 300 मिनिमम वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उसको। तो फर्स्ट थिंग तो आपका वाटर रिक्वायरमेंट जो अपने इतना इम्पैक्ट गिर रहा है, तो उसका सस्टेनेबिलिटी आपको पहले वाटर सेविंग से मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी। सेकेंड, जो हम एमिशंस है, जो कार्बन एमिशन बोलते हैं, 25% कंट्रीब्यूट करता है थ्रू एग्रीकल्चर। आप देखते हो दिल्ली के पास। अच्छा, एग्रीकल्चर का भी कार्बन फुटप्रिंट है? बिल्कुल। तो उसका 25% अपने को अफेक्ट कर रहा है। जिस तरह से आप दिल्ली के पास देखते हो, जहाँ पर क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज का प्रॉब्लम है, तो काफ़ी चीज़ वो हमको क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की तरह जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम टुडे। आई थिंक ये अगर हम होम ग्रोन पल्सेस और मिलेट को हम ध्यान देते हुए इसका प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे। नीति आयोग ने काफ़ी काम इस पे कर रहे हैं। तो दे वांट द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस टू गो अप, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो ये अगर हम पल्सेस और मिलेट की तरफ ध्यान देंगे, उसमें हम ग्रो करेंगे, तो एक तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम जो चैलेंज है उसकी तरफ एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी जो चैलेंज है उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल एक इकोसिस्टम बन जाएगा टुवर्ड्स न्यूट्रिशनल एंड प्रोटीन सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना है। तो और इसी के साथ में जादव जी मैं एक ऐड भी करना चाहूँगा कि आई थिंक ये मिलेट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। तो ये जब डाइजेस्ट होते हैं तो एकदम से इंसुलिन स्पाइक भी नहीं बढ़ाते हैं, जो कि जो सिंपल कार्ब्स हैं वो हमारी बॉडी को बढ़ाते हैं। एंड स्पेशली जैसे आपने कहा कि डायबिटीज़ जो है आजकल टाइप 2 जो है बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रही है। तो आई थिंक मिलेट्स उसमें भी जो है एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है टू कीप आवर बॉडी, आवर हेल्थ इंटैक्ट। एब्सोल्युटली। एंड आपके इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत बार सुना कि आपने प्रोटीन शब्द का इस्तेमाल किया। सो प्रोटीन जो है आजकल इट्स अ बज़वर्ड। भले आप जिम्स में बात कर लें या आप एड्स में देख लें या सोशल मीडिया में बात कर लें, सो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट प्रोटीन। So how big is the problem of protein deficiency in India it is, and what's the main reason behind it? तो अगर आप वो बता सकें तो
I'll be grateful. Yeah, so as I said, nutrition एक तो पार्ट हो गया है. The second challenge India is facing is the protein deficiency. Yeah. 70% of our population is protein deficient. इसका कारण है क्योंकि हम तो वेजिटेरियन कंट्री है, तो हमको प्रोटीन मिलता ही नहीं है थ्रू अ रेगुलर डाइट. सेकेंड है 90% of the people or the population doesn't know what is the protein intake required on a daily basis. प्रोटीन इसके लिए रिक्वायरमेंट है बिकॉज उसको आपको मसल बिल्डिंग है, आपका इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो प्रोटीन रिक्वायर, जैसे अमीनो एसिड है, फाइबर है, वो प्रोटीन भी उतना ही आपको रिक्वायरमेंट है. एंड उससे हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं अगर प्रोटीन डिफिशिएंसी हो जाता है. तो मैंने बताया कि अपना इंटेक पहले से ही बहुत कम है. तो इंडिया के अंदर में ये चैलेंज जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, तो अभी हमको इस चैलेंज को एड्रेस करना है प्रोटीन डिफिशिएंट का. तो वो चैलेंज एड्रेस करने के लिए आई थिंक मैं वहीं फिर आऊँगा कि हम खुद क्यों ना इंडिया के अंदर में ही हम खुद अपना न्यूट्रिशन और प्रोटीन डिफिशिएंसी को चैलेंज को एड्रेस करते, हम यहाँ के अपने खुद पल्सेस और मिलेट पे ध्यान दें, सो दैट हम वहाँ से काफ़ी वैल्यूडेशन कर सकते हैं. तो डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन लोग भी प्रोटीन लोग भी हल्का हल्का प्लांट प्रोटीन की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक रीजन. और एक बात मैं बताता हूँ, हम 1 kg चिकन बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, यू नीड 9 kg ऑफ फीड स्टॉक, एग्रीकल्चर फीड स्टॉक. तो हाउ सस्टेनेबल इट इज़ आप समझ गए होंगे. करेक्ट. तो इसमें एक एंगल वो भी है, सस्टेनेबिलिटी का भी एंगल है. तो हम 9 kg फोडर 1 kg चिकन प्रोड्यूस करने को दे रहे हैं. आई थिंक हम प्लांट प्रोटीन या प्लांट की तरफ जाना ही चाहिए फॉर मल्टीपल रीज़न. एक तो मैंने बताया सस्टेनेबिलिटी हो गया है, न्यूट्रिशन जो डिफिशिएंसी का चैलेंज है और प्रोटीन डिफिशिएंसी का चैलेंज है. आई थिंक नाउ टाइम हैज़ कम, हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा. सो जादव जी, ये तो बात हुई हमारे देश की, तो क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इसकी डेफिशिएंसी है प्रोटीन की? अगर है तो वहाँ पे लोग कैसे इसको टैकल करते हैं? देखिए, ग्लोबली अगर आप देखो, यू नो, प्रोटीन रिक्वायरमेंट हर देश में है. एंड इन द वेस्ट इट इज़ मोर ऑफ वीगनिज्म. वो लोग वीगनिज्म की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट मिल जाता है, बट उनका भी सस्टेनेबिलिटी, वो लोग चाह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी की वजह से वो लोग वीगन की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पर. इंटरनेशनल मार्केट अगर आप यूरोप देखते हो या यूएस देखते हो, यू नो, दे आर गोइंग टुवर्ड्स वीगनिज्म. अभी जो प्रोटीन आता है वो इंडिया में बनता नहीं है. अच्छा. कुछ कंपनीज अभी चालू की है, मिल्क बेस्ड जो वे प्रोटीन है वो लोग बना रहे हैं, वे प्रोटीन से काफ़ी प्रोडक्ट बना रहे हैं. एंड प्रोटीन हम इंपोर्ट करते हैं, प्रोटीन आइसोलेट बोलते हैं जिसको, प्रोटीन आइसोलेट और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वो बाहर से ही आता है. जैसा पी प्रोटीन हो गया है, सोया प्रोटीन हो गया है, वे प्रोटीन हो गया है. तो दिस आर ऑल वी यू नो लार्जली हम इम्पोर्ट होके ही आता है. रिसेंटली मैंने एक स्टडी के लिए कनाडा गया था. वहाँ पे एक प्रोविंस है सास्कतून करके. वहाँ पर दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड लेंटल्स. एंड एक पी प्रोटीन आता है, हम काफ़ी इंडस्ट्रीज पी प्रोटीन को यहाँ पे यूज़ करते हैं टू एनहांस प्रोटीन टू द एंड प्रोडक्ट. एक छोटा सा प्रोविंस, दे हैव रियली डेवलप्ड द एंटायर वैल्यू चेन एंड इकोसिस्टम लोगों ने बनाया है प्रोटीन की तरफ, या पी, यू नो, वहाँ पे वो लोगों ने ऑलरेडी सिस्टम जैसा हम पल्सेस की बात करें वो उन्होंने मास्टर कर लिया उसमें. तो पी से दे ऑलमोस्ट प्रोड्यूस 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स और 1 बिलियन का मार्केट करते हैं वो लोग. सो वेस्ट के अंदर में ऑलरेडी वो लोग मैच्योर्ड मार्केट है, वहाँ पर पूरे ग्लोब को सप्लाई करते हैं. हम भी इंपोर्ट करते हैं इंडिया में. तो आई थिंक डेवलप कंट्रीज़ में ऑलरेडी, जैसा डेनमार्क हो गया है, यूएस हो गया है, यूरोप, कनाडा हो गया है, दे आर मास्टर्ड दैट आर्ट ऑफ प्रोटीन एज सच. एंड हम ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर में हम यहाँ पे खुद अपना प्रोटीन खुद आइसोलेट, प्रोटीन आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट बनाएं. करेक्ट. यू नो, आजकल बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं, और यू नो, प्रोटीन पाउडर्स की बात की जाए या सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो काफ़ी पॉपुलर हैं आजकल. आप इनको कैसे देखते हैं? क्या ये हेल्पफुल हैं या सिर्फ ये एक ट्रेंड है? ये फैड और ट्रेंड नहीं है. नहीं है. ओके. द रीज़न मैं बताता हूँ कि लोग अभी जान चुके हैं हेल्थ की तरफ को हम ध्यान, आई मीन स्पेशली the millennials and new generation, you know, the Gen Zs, what we call it as, they
are very very particular about what they are eating. अभी वो लोग बहुत इस प्रोटीन और न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं. तो वो ट्रेंड नहीं है, फैड नहीं है. एक हमारी जो जनरेशन थी वो हम लोगों ने एक फूड सिस्टम को अडॉप्ट किया है. बट आई थिंक द फ्यूचर जनरेशन डेफिनेटली आर लुकिंग मोर ऑन द हेल्दी ट्रेंड. आज खुद न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ते हैं. पैकेट के पीछे वो पढ़ते हैं, हम तो देखते भी नहीं थे. एग्जैक्टली वो ट्रेंड अभी चालू हो गया है. आप देखते हो उसमें प्रोटीन कितना है, कार्ब कितना है, शुगर कितना है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देखने के बाद दे परचेज इट. एंड नाउ टुडे बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, आई मीन दे आर अवेयर कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर. तो ये अडॉप्टेशन ऑफ प्रोटीन वो उनके थ्रू पेरेंट्स पे भी इन्फ्लुएंस होता है. जब घर पे प्रोटीन आता है तो पूरा फैमिली का अवेयरनेस भी हो जाता है, न्यूट्रिशनल का अवेयरनेस भी हो जाता है. इनफैक्ट माई ओन डॉटर शी इज़ वेरी पर्टिकुलर कि जब कुछ भी खरीदती है तो वो पहले न्यूट्रिशनल पूरा वैल्यूज चेक करके प्रोडक्ट खरीदती है. So I'm talking about the millions and Gen Zs, they are going towards particular trend. Everybody started adopting towards healthy food, healthy snacks, healthy products. All right. और आपने जैसे पहले कहा कि वेगन डाइट जो है ये काफ़ी ट्रेंड में है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी. तो क्या ये ट्रेंड जो है वो जो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी है इसको बढ़ा रहा है, या आपके हिसाब से ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, वो आप प्लीज़ बताइए. एक अच्छा चीज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स आई थिंक ये मार्केट में हो रहा है. मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज हैव स्टार्टेड promoting healthy food and protein and things like that. काफ़ी स्टार्स आप देखते होंगे. रितेश देशमुख है, विराट कोहली है, दीपिका पाटनी है. रिसेंटली मैं ब्रांड देख रहा था, रणवीर सिंह, उन्होंने भी एक प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट को लॉन्च किया है. तो ये ट्रेंड अवेयरनेस जो सोशल मीडिया में प्रमोट कर रहे हैं तो उसका डेफिनेटली मार्केट पे भी इम्पैक्ट गिर रहा है. तो आई थिंक वो मेन रीज़न है कि वो लोग को वीगनिज्म का अवेयरनेस भी हो रहा है, लोगों में प्रोटीन का भी अवेयरनेस हो रहा है. तो आई थिंक द सेलिब्रिटीज़ आर डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग सर्टेन परसेंटेज. एंड सेलिब्रिटी जब सोशल मीडिया में अवेयरनेस क्रिएट करते तो उसका इम्पैक्ट तो गिरता ही है, लोगों पे गिरता है. स्पेशली फिर वहीं जाऊंगा, दो न्यू मिलेनियंस है, जेनजीज है, वो सोशल मीडिया के अवेयरनेस के थ्रू स्टडी करके तो आई थिंक स्लोली ट्रेंड तो चल रहा है. हेल्दी ट्रेंड चल रहा है, वीगनिज्म ट्रेंड चल रहा है, न्यूट्रिशन की तरफ ट्रेंड चल रहा है, एंड प्रोटीन की तरफ ट्रेंड चल रहा है. तो आई थिंक डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं, इंडिया में भी वो ट्रेंड आ गया है. जी जादव जी, हर एक माँ ये चाहती है कि उनके बच्चों को जो है एक सही और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले. तो जैसे अभी हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, तो क्या वो बच्चों को भी लेना चाहिए? लगता है कि वो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और किस तरीके से वो इसको ले सकते हैं ताकि वो एक न्यूट्रिशन गैप को फिल कर सकें, उसके बारे में बताइए. वेल, सब एज ग्रुप को प्रोटीन लेना चाहिए. डेफिनेटली वन ऑफ द चैलेंजेस माँ फेस करती है, जो मदर्स फेस करते हैं, कि बच्चों को हम जितना प्रोटीन दे सकें, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रोटीन बच्चों को मिलता नहीं है. बिकॉज जिस तरह से बच्चे लोग जंक फूड खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं, वेफर्स खा रहे हैं, एडिटेड ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं. एब्सोल्युटली. तो उसमें तो कोई न्यूट्रिशन है नहीं, ना तो उसमें प्रोटीन है. तो द ट्रेंड शुड बी, ये जो अभी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सम कंपनीज ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे ब्रेड में प्रोटीन डालना चालू कर दिया है, आटे में डालना चालू कर दिया. फोर्टिफाइड जिसे बोलते हैं, प्रोटीन फोर्टिफाइड फूड अभी चालू हो गया है. तो इसके अंदर में बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रोटीन आइसोलेट को हम अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में हम उसको फोर्टिफाई कर सकते हैं. इंडिया का बिगेस्ट मार्केट है स्नैकिंग. करेक्ट. स्नैकिंग मतलब हर एज ग्रुप बच्चे तो उस पर खाते ही हैं. अगर हम थोड़ा सा प्रोटीन उसमें डाल दें तो ऑब्वियसली मदर विल हैव द कॉन्फिडेंट कि चलो बच्चा स्नैकिंग खा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ उसको न्यूट्रिशनल और प्रोटीन क्या मिल ही रहा है वहाँ पर. ब्रेड्स हो गए, कुकीज़, आपने एरेटेड ड्रिंक की बात करी, उसमें भी हम प्रोटीन आइसोलेट डाल करके उसको फोर्टिफाई कर सकते हैं. अच्छा, उसमें भी कर सकते हैं? कर सकते हैं आप. तो मतलब इसका फूड एप्लीकेशन प्रोटीन आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट का हम इसको एज ए इंग्रेडिएंट भी हम अलग अलग कैटेगरी में डालना चालू करेंगे, फूड कंपनीज डालना चालू करेंगे. और हल्का हल्का आप देख रहे होंगे कुछ प्रोटीन चिप्स भी आई हैं,
मार्केट के अंदर में। तो स्लोली वो ट्रेंड चल रहा है। तो आई थिंक एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि इट शुड गेट इनटू द मास मार्केट। वो कॉस्ट ऐसा होना चाहिए कि आप मास मार्केट तक प्रोटीन आप या जो न्यूट्रिशनल आप हर कैटेगरी में डाल सकते हैं। स्पेशली वो मदर्स को बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। बिकॉज वन ऑफ द 100% मैं आपको एग्री करता हूँ, आज का बिगेस्ट चैलेंज मदर्स को है कि हम बच्चों को कैसा न्यूट्रिशन और प्रोटीन खिलाए। तो ये सप्लीमेंट से, ये फूड से हम इनको दे सकते हैं प्रोटीन और न्यूट्रिशन। आपने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया का न्यूट्रिशन कार्ड के बारे में बताया, क्या डेफिशिएंसीज हैं प्रोटीन की, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपने वो बताई। आपने भी बताया कि आप सस्टेनेबल फार्मिंग करते हैं, और आपका जो ब्रांड है, अगर मैं उसके बारे में पूछूं तो वो किस तरीके से ये जो न्यूट्रिशन गैप है इसको फिल करेगा, और आप लोग इस फील्ड में क्या कर रहे हैं और आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, वो उसके बारे में आप प्लीज़ हमें बताइए। अगर एज ए कंपनी हमारा विजन है, एक तो हम इंडिया का एग्रीकल्चर को हम हार्नेस करना चाहिए, उसका पोटेंशियल। करेक्ट। बिकॉज वहीं से तो फूड आना है। आज हम इंडस्ट्रियल फूड खा रहे हैं, एग्रीकल्चर फूड नहीं खा रहे हैं। हमारा दूसरा है कि हम इंपोर्ट करके प्रोटीन लेके आ रहे हैं। तो पी हो गया है और कोई हो गया है, तो क्यों ना हम अपने इंडिया के अंदर में ही, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, प्लस अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि स्वदेशी। करेक्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे खुद के होम ग्रोन पल्सेस एंड मिलेट से हम आइसोलेट कर सकते हैं। द रीज़न आई एम टेलिंग यू, वी आर द फर्स्ट कंपनी टू आइसोलेट प्रोटीन। हम लोग का पहला कंपनी है वर्ल्ड के अंदर में जहां हम लोगों ने प्रोटीन निकाला है मिलेट से। फॉक्सटेल मिलेट से और एमरांथ मिलेट से, और अब पर्ल मिलेट में भी काम कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट कंपनी जो हम आइसोलेट कर रहे हैं वो इंडिया की है, वो हम इंडिया में ग्रो करते हैं जी। सेकंड, हम ऐसे पल्सेस को चुन रहे हैं जहां पर प्रोटीन ऑलरेडी होता है, जैसे कि चिकपी हो गया है। चिकपी हम रोज़मर्रा में खाते ही हैं। तो हम लोगों ने एक R&D उस पर हम लोगों ने 1.5-2 साल से किया है। तो हम उसको चिकपी, हॉर्स ग्राम, हमारे खुद के जो पल्सेस है, हम चाहते हैं कि उसे हम आइसोलेट करें। तो वी हैव सॉर्ट ऑफ 3-4 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, और ये स्टेज आ गया कि हम उसको कमर्शलाइज करें। तो हम आइसोलेट करते हैं चिकपी से, हम आइसोलेट करते हैं मिलेट से, हम आइसोलेट करते हैं हॉर्स ग्राम से, राजमा से, ऑरिजिनल लेंटिल से, तूर दाल से। ये पूरे पल्सेस से हम आइसोलेट कर रहे हैं। हम इसको चाहते हैं कि एज ए इंग्रेडिएंट, जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आपको लार्ज स्केल फूड में जाना है तो ये इंग्रेडिएंट हम फूड में डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप उसमें आटा में डाल दीजिए, वो प्रोटीन एनहांस हो जाएगा। आटा तो आपको पता ही है, उसमें भी काफ़ी कार्ब होता है, तो हमको प्रोटीन नहीं मिलता है। अगर आप आटा में डाल दो तो वो प्रोटीन 45 आटा हो जाएगा। अगर हम कुकीज़ एंड बिस्किट्स में डाल दो तो प्रोटीन कुकीज़ हो जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन हम चाहते हैं कि फूड कंपनीज इसको यूटिलाइज करें, सो दैट वो एंड प्रोडक्ट के अंदर में वो वैल्यू क्रिएशन हो जाएगा। उसमें क्या होगा, 3 बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आप ऐसे क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो जहाँ पे रेन फेड कंडीशन है, सस्टेनेबिलिटी एंगल भी हो जाएगा। दूसरा, हमारा खुद का प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारे खुद के पल्सेस और मिलेटन जो अपने स्वदेशी और मेक इन इंडिया से इंपोर्ट इतना नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जी। तीसरा, वैसे आप आजकल देख रहे हैं कि इतने इंपोर्ट के जो ऊपर नीचे चल रहा है सिनेरियो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना खुद पे निर्भर रहें। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक स्वदेशी इज द राइट वे टू गो। आई बिलीव इट, एंड आई थिंक we are definitely self-sufficient. I think we can do lot of value addition. हम काफ़ी इस पे काम कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है we can become the protein basket of the world. ऐसा इकोसिस्टम बनाए जहाँ पर पूरा वैल्यू चेन डेवलप करें, राइट फ्रॉम सीड से लेकर के। नीति आयोग ने, मैंने जैसा बताया, अभी इसको अभी नीति आयोग ने उसमें बजट में भी डाला था और उसमें रिपोर्ट पे बताया ये दिस इज बिकम अ न्यूट्री पल्सेस। तो उसको डेजिग्नेटेड नाम दे दिया न्यूट्री पल्सेस का। तो अगर हम इसका वैल्यू चेन डेवलप करें, यहाँ पर इंडिया के अंदर में काफ़ी FPOs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको हम जोड़ें सिस्टम के अंदर में, और टेक्नोलॉजी
डेवलप हो ही रहा है प्रोटीन आइसोलेशन इसका। तो हम इंडिया के अंदर में आई थिंक वी कैन डू डेफिनेटली वी आर एट द राइट प्लेस्ड एट द राइट टाइम। तो इसका हम बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकते हैं एंड नॉट ओनली इन इंडिया, हम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं हम इस एरिया के अंदर में। न्यूट्री सर्कल हमारा जो विजन है, हम चाहते हैं कि वही प्रोटीन हम ऐसा मॉडल लेकर आए जहाँ पर आप वही प्रोटीन आइसोलेट को आप एवरीडे 1 स्पून आप आटे में डाल दो या दाल में डाल दो या आपके सब्जी में डाल दो, ब्रेड में डाल दो, तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो हम लार्ज कंज्यूमर तक उसको पहुँचे, क्योंकि आज का प्रोटीन आइसोलेट एक टारगेट सेगमेंट को ही टारगेट करे, जैसे आपने बताया जी, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, जिम्स हो गए, द न्यू मिलेनियंस, दैट इज काइंड ऑफ अ वेरी स्मॉल सेगमेंट, बट आवर ऑब्जेक्टिव कि हम इसको मास सप्लाई करें। तो वो जब भी हो सकता है आपका प्राइस पॉइंट वहाँ पे फिक्स हो, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी के लिए भी। एग्जैक्टली। तो हम चाहते हैं कि छोटा सैचे में भी प्रोटीन आए, प्रोटीन पाउडर्स आए, जहाँ पर आप एवरीडे घर पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप 10 रुपये 15 रुपये का सैचे आप कोई भी खरीद सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो प्रोटीन वो न्यूट्रिशन जब भी मिलेगा जब आप मास मार्केट तक पहुंच सकते हो। तो एज अ विजन, एज अ फ्यूचर प्लान, एज अ न्यूट्री सर्कल, एज अ कंपनी, वी डेफिनेटली वांट टू गेट टू दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, सो दैट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर जनरेशन को हम उनको हेल्दी रखें, then they'll add value to everybody। तो वही फिर नेशन भी हेल्दी हो सकता है और सस्टेनेबिलिटी भी हम वो एंगल में कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है। आपने भी जैसे कहा कि तो फैमिली की बात हुई या कंज्यूमर्स की बात हुई, B2C की बात हुई, तो आपके B2B के भी कोई प्लान्स हैं? तो आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। हम लोग फर्स्ट थिंग इसमें जैसा मैंने आपको बताया, मेक इन इंडिया है, स्वदेशी है, खुद हम ग्रोन पल्सेस यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने इसका जो R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, हम लोगों ने विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हमने टाई अप किया है। अच्छा। फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, दे आर द पॉइनर्स इन द मिलेट रिसर्च, सो वी हैव कोलैबोरेटेड विद देम। हम उनके साथ कोलैबोरेशन किए हैं मिलेट पे काम करने के लिए। हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, निफ्टेम करते हैं, जहाँ हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे हमारा इंग्रेडिएंट जाता है, अभी हम लोगों ने 15 प्रोडक्ट पे एप्लीकेशन हम लोग ट्रायल कर रहे हैं उनके साथ। कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक क्वेश्चन मेरे को पूछा था कि ज़्यादा प्रोटीन या लोगे तो आपका साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हम ये पूरा प्रोडक्ट हम निफ्टेम में स्टडी कर रहे हैं कि उसमें एंटी एलर्जन ना हो, एमिनो एसिड प्रोफाइलिंग भी इंपॉर्टेंट है। खाली प्रोटीन की बात नहीं है, आपको कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइलिंग भी चाहिए होता है। उसका टेस्ट भी, क्योंकि इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर का टेस्ट बदल गया, वेरी वेल सेड, तो फिर आप जितने बोलो हेल्दी बोलो, कोई खाएगा नहीं। स्वाद बहुत बड़ी चीज़ है भारतीयों के लिए। एब्सोल्युटली, अगर स्वाद नहीं है तो फिर आप जितना मर्जी हेल्दी बात करो, कोई खाएगा नहीं। तो हम लोग पूरा फूड कैटेगरी के अंदर में एलर्जन से लेके, एंटी एलर्जन से लेके, एमिनो एसिड प्रोफाइलिंग से लेके, शेल्फ लाइफ से लेकर के, उसका टेस्ट से लेकर के 15 एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं। उसमें नूडल्स में काम चल रहा है, पास्ता में काम चल रहा है, कुकीज़ में काम चल रहा है, स्नैकिंग में काम चल रहा है, आटे में काम चल रहा है। तो हम कंप्लीट फूड इकोसिस्टम वहाँ पे R&D कर रहे हैं। हम R&D और एग्रीकल्चर चिकपी पे हम काम कर रहे हैं, वो वैल्यू चेन हम डेवलप कर रहे हैं, चिकपी वैल्यू चेन। अब जैसा पी प्रोटीन या पी जो कनाडा में उन्होंने वैल्यू चेन डेवलप किया, अगर आप चिकपी का भी वैल्यू चेन डेवलप करो, आई थिंक वी आर इन अ डिफरेंट गेम इन न्यूट्रिशन। तो हम R&D कोलैबोरेशन कर रहे हैं। हम इसका उद्देश्य एक ही है, इसके क्वालिटी मिलेगा, इसके साइंटिफिक स्टडीज़ मिलेगा कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका न्यूट्रिशनल बैक ऑफ द पैक में न्यूट्रिशनल जो आप देखते हो, तो वो आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि भाई आप जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहे हो कंज्यूमर तक का। तो हम पूरा वैल्यू चेन में साइंटिफिक स्टडी भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके लिए हम वी हैव टाइड अप विद द बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो एक इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि इसमें हम एज ए इंग्रेडिएंट हम मार्केट करें इनटू B2B सेगमेंट। तो हमारा टारगेट रहेगा फूड कंपनीज की तरफ, जो वो लोग हमारा इंग्रेडिएंट लेकर के वो फोर्टिफाई करे, वो प्रोटीन को एनहांस करे। तो उसका बड़ा मार्केट है और उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। तो वैल्यू प्रोपोजिशन, जो वैल्यू बोलते हैं कंज्यूमर को जो वैल्यू देना है, वो सबको मिलेगा उसमें।
जादव जी, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करी आपके ब्रांड के बारे में और न्यूट्रिशन सिनेरियो के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ी हल्की फुल्की। ठीक है। तो मैंने एक छोटे से कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए, तो आपको उनको क्विकली उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आप उसके लिए रेडी हैं? पूछिए। ठीक है। मैं लाइट्स और साउंड तो म्यूज़िक तो चेंज नहीं कर सकता, बट क्वेश्चन ज़रूर मैं आपसे पूछ सकता हूँ। सबसे पहले कि वन फूड यू कैन ईट एवरी डे विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड वाई? मैं हैदराबाद से हूँ तो बिरयानी इज आवर फेवरेट। ऑसम। अगर प्रोटीन बिरयानी हो जाए तो और से बढ़िया क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब। प्रोटीन का बेस्ट इंडियन सोर्स क्या है आपके हिसाब से? पनीर। ओके। पनीर और सोया, योर फेवरेट पिक? पनीर। ओके। पनीर या अंडे? पनीर। ओके। पराठा या पनीर? पनीर। ओके। पनीर या डोसा? पनीर। ओके। पनीर या नूडल्स? पनीर। ओके। पनीर या हैदराबादी बिरयानी? बिरयानी। फाइनली आपने पनीर को छोड़ा। थैंक यू। बोल नहीं सकते। एक कॉमन फूड मिथ जो आप चाहते हैं कि लोग तुरंत उसको छोड़ दें? लोगों में न्यूट्रिशन और प्रोटीन का डेफिशिएंसी पता ही नहीं चल रहा है, तो लोगों को जागरण होना चाहिए, प्रोटीन कितना इंटेक होना चाहिए एवरी डे। करेक्ट। जागरण स्टूडियोज में उनको जागरण होना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है। एक ऐसी सेलिब्रिटी जिनकी डाइट आपको काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है? विराट कोहली। अच्छा, ओके। और अगर एक न्यूट्रिशन टिप आपको देनी होगी जो सब लोग फॉलो करें, तो वो कौन सी होगी? बच्चे लोग भी अभी इसमें न्यूट्रिशन और प्रोटीन का फूड खाना चालू कर देना चाहिए। ओके, वेरी वेल सेड। ये था आपका रैपिड फायर जिसमें आप फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास हुए हैं। थैंक यू। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, आपने वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन इनसाइट्स हमारे साथ में शेयर करी। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।